बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, आज जो हमने टॉपिक्स करने हैं ना वो मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। मैं इसको थोड़ा सा बोल्ड कर देती हूँ। अच्छा, एक्सेल का इंट्रोडक्शन मैंने कल दे दिया था। सिंपल सा है। तो एक्सेल में यानी कि वर्ड हमारा जो टाइपिंग के लिए यूज होता है और ये हमारी कैलकुलेशंस के लिए यूज होता है। कल मैंने इसका बेसिक लेआउट बताया था, वो मैं वीडियो भी अपलोड कर दूंगी, वो आपके लिए आसानी हो जाएगी। आज जो हमने करना है ना टॉपिक, सेम वही चीज है। हमने होम का टैप करना है, ठीक है, इंसर्ट का टैप करना है और फिर व्यू का करना है। ऑलमोस्ट सारी ऑप्शंस वही हैं। कोई इतना वो नहीं, डिफरेंस नहीं है। बस डिफरेंस इसकी वजह से होगा कि आपके ये कैलकुलेशन है और वहां पे कैलकुलेशन नहीं थी। जस्ट ये आपका इसमें डिफरेंस आएगा। अब हम स्टेप बाय स्टेप करते हैं। होम का टैब, सेम वही चीज जो हमने पहले की थी। मैं इसी को जरा कॉपी कर देती हूँ, होम का टैब आपको जस्ट सिखाने के लिए। सिंपल मैंने इसको कॉपी किया और हमने इसको फॉर्मेट को क्लियर करना है। फॉर्मेटिंग क्लियर करनी है, सिंपल पोजीशन पे आना है। ये जिस तरह इसका नॉर्मल पोजीशन होती है। अच्छा, वही आपका ये बोल्ड है, अटैलिक है, और ये सारी सारी चीजें सेम एज इट इज जो हमारी वर्ड में है वही हम यहाँ पे यूज करेंगे। अब उसमें फर्स्ट को, फॉर एग्जाम्पल, ये मैं आपको इतना डिटेल से नहीं बताऊंगी क्योंकि हमने वर्ड में ही कर लिया है। इसको हमने बोल्ड किया और ये देखिए सी फॉर्मेटिंग हमने कर दी इस तरह से। अब यही फॉर्मेटिंग इस पे अप्लाई करने के दो तरीके हैं। एक तो आप इसका फिल हैंडल लेंगे। फिल हैंडल क्या करता है, आपको हेल्प आउट करता है। जो आपके सेल के अंदर अप्लाई हुई भी होती है फॉर्मेटिंग, फार्मूला, जो भी कुछ है उसको सारे को नीचे अप्लाई करता है। अब आप ये देखना, ये नीचे आ रहा है। यहाँ पे हमने इसको ड्रैग करके छोड़ा। ये बेशक लिखा है, आपने इसको क्या करना है, इसको क्लिक नहीं करना है इधर उधर, आपने यहाँ जाना है। जस्ट फिल फॉर्मेटिंग ओनली। ठीक है, उसने फॉर्मेटिंग फिल कर दी जो इसके अंदर थी। आप इसको कंट्रोल जी करेंगे, अनडू, वो अनडू भी हो जाएगी। ठीक। दूसरा ऑप्शन हमारे पास क्या होता है कि अगर हमने इससे लिया है वही पेंटर, फॉर्मेट पेंटर, इसको क्लिक किया और इस पे हमने सिंपल क्लिक कर दी। ये भी आप ऑप्शन कर सकते हैं अगर आपने मिड में से या कहीं से आपने एक ऑप्शन अप्लाई करनी है, यानी कि एक सेल की फॉर्मेटिंग उठाना है। फिल हैंडल और ये आपका पेंटर, दोनों चीजें हमारे काम आती हैं। ये फॉन्ट वाला पोर्शन है, सेम वही चीज है। सिर्फ इसमें एक ये चीज एक्स्ट्रा है, बॉर्डर्स। बॉर्डर्स फॉर्मेटिंग के अंदर आते हैं, क्यों? अब आप देखिएगा, अगर मैं इसका प्रिंट रिव्यू करूं, तो आप देखिएगा ये बिल्कुल हैंग लग रहा है। सेंटर में बिल्कुल, ये देखिए, ये लग रहा है कोई फॉर्मेटिंग नहीं है, इसका कोई बैलेंस नहीं है। वो आपका सिंपल इस तरह सामने ही सामने है, यानी कि फ्रंट पे बस एक चीज आप समझ लें पड़ी हुई है जैसे। तो ये चीज सही नहीं लगती है। हमने क्या करना होता है, हमने इसकी फॉर्मेटिंग करनी है लाइक दिस। बॉर्डर दे देंगे। अब आप देखिएगा, अब देखें, पता चल रहा है कोई पेज के ऊपर कोई चीज लिखी हुई है, कोई प्रॉपर वे से काम हुआ हुआ है। ऊपर हेडिंग्स वगैरह जो भी हम देखें, हम इसको बॉर्डर जरूर देंगे। इसका फायदा क्या है, बॉर्डर प्रिंट में आता है। और अगर हम नहीं बॉर्डर देंगे तो सब कुछ इस तरीके से हमारे ऑप्शन आएगी, ये ऐसे। ये कुछ समझ नहीं आ रही, लाइंस नहीं है, कोई बैलेंस नहीं है इसका। तो हम मोस्टली शीट पे हम ऐसे काम करते हैं, बॉर्डर्स होने चाहिए। अच्छा, ये आपको ग्रिड लाइन नजर आ रही होगी। ये इंडिकेट करता है प्रिंट एरिया, कि आपका ये एक पेज है, यहां तक इसकी प्रिंटिंग होगी। तो ये प्रिंट एरिया हम लास्ट में करेंगे क्योंकि उसमें मैंने आपको बताना है कि हमने प्रिंटिंग कैसे करनी है। और ये तो आपकी एक ऑप्शन होगी यहाँ से। अब अलाइनमेंट पे आते हैं। इसको मैं थोड़ा सा ना, फॉर एग्जांपल, ये इसके मैंने रो सेलेक्ट की। ये देखिए, मैंने एक ही दफा ड्रैग किया, खुला हो गया बिल्कुल, यानी कि स्पेस आ गई ऊपर। ये मैंने क्यों किया है, आपको जस्ट समझाने के लिए कि ये क्या है ऑप्शंस। ये तो ठीक है। अब आप देखिएगा, मैं इसको सिर्फ सिलेक्ट करती हूँ, फॉर्मेटिंग में सब पे अप्लाई कर देती हूँ। ठीक है, ताकि वो थोड़ा सा प्रोमिनेंट हो जाए। अब हम देखेंगे कि इससे क्या होता है। इससे तो ऑलरेडी
लेफ्ट पे है, सेंटर में है, और ये ऊपर वाला क्यों नहीं हो रहा, ऊपर मैंने सिलेक्शन नहीं की हुई, ठहरिए मैं इसको सिलेक्शन कर सबको। अब आप देखिए, लेफ्ट, सेंटर एंड राइट, ये कॉमन फॉर्मेटिंग है, ये हमारी वर्ड में भी है। लेकिन ये जो ऊपर आ रही है ना, ये असल में मेरा मकसद है आपको बताना। आपने गैप फिल करना है, ये जो ऊपर आ रहा है इसके, हमने इसको बॉर्डर दिया हुआ है, मैं चाह रही हूँ कि ये सेंटर में आ जाए। ये देखिए, ये देखिए, ये टॉप सेंटर है, सॉरी टॉप पे अलाइनमेंट आपकी हुई है। इस पे हम देखते हैं क्या है, ये टॉप अलाइन है, ये सेल का, डॉक्यूमेंट का नहीं, सेल का टॉप अलाइन है। ये सेल के अंदर मिड अलाइन है, मिड सेंटर अलाइन है, और ये आपके देखिए बॉटम अलाइन। अब अगर हम इसको सिंपल इस पे से अलाइनमेंट हटा दें, ये देखिए, ये इसको हम सेंटर में करते हैं, ये आपकी जो अलाइनमेंट है ना, ये ऊपर वाली, ये वर्टिकल आपका मूव करती है, और जो निचली अलाइनमेंट है ये आपकी हॉरिजॉन्टल मूवमेंट पे जाती है। अब वो कैसे, अब वो मैं कहने का मकसद क्या है, फॉर एग्जांपल आप देखिएगा, मैंने इसको किया और मैंने यहाँ गई, मैं कहती हूँ क्लियर कर दो सारे फॉर्मेट्स, पुरानी पोजीशन पे ले आओ। आप देखिएगा ये, इसको जरा सा बड़ा करके, इसको हम ग्रीन वैसे, कलर वैसे ही मैं चेंज कर रही हूँ ताकि आपको एक चीज रिवाइज भी हो जाए कि हम इसका कलर भी चेंज करते हैं। अब आप देखिएगा, ये देखें, ये आपकी हॉरिजॉन्टल मूवमेंट हो रही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको बार बार बता रही हूँ, क्योंकि हमें सम टाइम अलाइनमेंट करनी पड़ती है वर्टिकल भी, उसकी सेंट्रलाइजेशन सेटिंग सब कुछ करना पड़ता है, फॉर्मेटिंग की कैटेगरी में आता है। अच्छा, दूसरी चीज, ये तो आप कर सकते हैं, ये आप देखिएगा, एंगल, हम उसका टेक्स्ट का चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल वर्टिकल टेक्स्ट, अभी आपको नजर इसलिए नहीं आएगा, ये देखो, क्योंकि वो उसने वर्टिकल कर दिया उसको, मैंने इसका साइज भी बहुत बड़ा किया हुआ है, ये देखो। ठीक है, मैं आपको जरा छोटा वाला छोटा करके दिखाती हूँ। तो पुरानी पोजीशन पे लेकर आते हैं, इसको हम करते हैं इसको, ये देखिए, जो यहाँ पे एरो बना हुआ है, जो निशान है, आप उसके मुताबिक उसको अलाइन कर सकते हैं। ये आपका इस तरह आ जाएगा, ये काफी खुला भी हो गया, ऑटोमेटिक। तो ये देखिए अलाइनमेंट, ठीक, वर्टिकल अलाइन, ये टेक्स्ट डाउन, ये इसकी पोजीशन चेंज की है उसने। और फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट, ये इसकी फॉर्मेटिंग खुल जाएगी। देखिए सारी ऑप्शंस आपके यहाँ अवेलेबल है, यहाँ से भी आप खोल सकते हैं, वो दोनों तरफ से खोल सकती हैं। ये आपकी मर्जी की डायरेक्शन हम इसकी सेट कर सकते हैं। मैं इसको सीधा कर देती हूँ, मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा, फॉर एग्जाम्पल सीधा किया मैंने इसको और ये सीधा हो गया। ठीक है, ये अलाइनमेंट है और ये हमारी फॉर्मेटिंग में बहुत काम आएगी। हेडिंग्स की फॉर्मेटिंग में सम टाइम हमने कोई चीज प्रोमिनेंट करनी है, कि फर्स्ट लुक ऐसी हो, यानी कि आपको डॉक्यूमेंट खुले, हमारी जो पहली नजर है उस चीज पे पड़े, तो हम उसकी टेक्स्ट की ना डायरेक्शन हम चेंज कर देते हैं, ताकि हमारी फर्स्ट जो हमारा व्यू है ना उस पे हो। शीट को भी हम चेंज कर सकते हैं, वो लंबा काम है, वो भी मैं आपको बताऊंगी कि ये आपकी जो ये वाली है ना रोज, ये इस साइड पर आ जाती हैं। एक मिनट है, यहाँ पे शायद ऑप्शन अवेलेबल हो, अच्छा वो लेआउट में है, ये देखें, शीट राइट टू लेफ्ट, ये देखिएगा। अब ये उर्दू के लिए आप कर सकते हैं डायरेक्शन, इसको यूज कर सकते हैं, शीट्स यहाँ पर आ गई हैं, लेकिन ये कंफर्टेबल नहीं है यूजर्स के लिए, इसलिए हम इसको इंग्लिश इसी साइड से रखते हैं, इधर से हमारी इस साइड से, क्या लेफ्ट साइड से। अच्छा, होम पे ही जाते हैं, यहाँ तक तो बहुत आसान है, क्लियर हो गया। ये फॉर्मेट्स भी मैं आपको बताती हूँ, यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया होगा, ये तो बिल्कुल सिंपल सी चीज है। अब आते हैं मेन इसके ऊपर। हाँ, ये मैंने एक टेक्स्ट इसीलिए रखा हुआ था, आपको एक शीट भी मैंने रखी हुई थी, ये देखें, ये मैंने अभी सैंपल डेटा डाउनलोड किया, मैंने कहा टाइम वेस्ट होता है लिखने में। ये करता क्या है, ये आपके टेक्स्ट की रैपिंग करता है। अब रैपिंग इन सेंस वो इस तरह से होगी कि अब आप देखिएगा,
ये आपका सेल है, ठीक है। और ये डी में जा रहा है हमारा डेटा, एक्चुअली ये डी में नहीं है। अब आप देखिए मैं लिखूंगी ना तो कुछ भी नहीं होगा, वो वहां पे उसने उसके ऊपर ओवर कर दिया, यानी कि ओवरलैपिंग शो हो रही है, वैसे हुई नहीं है। ये देखिए पूरा लिखा हुआ है। अब मैं टेस्टिंग को अगर अगले सेल में से हटाऊं तो वो डेवलपर नजर आ जाएगा। अब इस चीज से ना हमने, इस चीज से हमारा क्या होता है, हमारा डॉक्यूमेंट का व्यू सही नहीं आता। फॉर एग्जाम्पल मैंने अगर इसको बॉर्डर दे दिया है, बॉर्डर नजर नहीं आ रहा, मैं इस पर डबल क्लिक करूंगी तो ये अपनी सेटिंग करके बताएगा कि मैं यहां तक में जा रहा है टेक्स्ट। हमने क्या करना होता है, मैंने इसको रखना ही इतना है, मैंने मेरा प्रिंट में नहीं आ रहा, मैं बहुत डिस्टर्ब हो रही हूँ कि मैं चाहती हूँ प्रिंट में हमारा इतना ही सेल आए और उसके अंदर टेक्स्ट एडजस्ट हो जाए। आप क्या करेंगे, मैं एक को करके दिखाती हूँ इसी को। इसको हम कर देंगे रैप टेक्स्ट। ये देखिए रैपिंग में क्या होता है, ऊपर से और नीचे से देखिए डिफरेंस है ये, इसने ऑटोमेटिकली उसको एक सेल के अंदर एडजस्ट कर दिया। अगर हम पूरे को करें, पहले अनरैप करते हैं, ये सॉरी, अब ये अनरैप हुआ है, ये रैप हो गया। अब आप देखें वो उसकी बाउंड्री क्रॉस नहीं कर रहा, सेल की बाउंड्री के अंदर हमने अपना कंटेंट रखना है तो हम ये रैपिंग यूज करते हैं। वो देखिए निशान भी बना हुआ है, वो नीचे कर देगा। अब मैं इसको अंडू करती हूँ, ये देखो सेल की बाउंड्री क्रॉस हो रही है। हाँ अगर आपने ये एक ही बस आपका कॉलम है, तो कोई मसला नहीं है, आप इसको यहाँ डबल क्लिक करें ये बड़ा कर देगा इसको, सिंपल। लेकिन अभी देखिए एडजस्टमेंट नहीं है। हम अगर कुछ आगे लिखना चाह रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल अभी तो ये यहाँ तक आ रहा है ना मैनेजमेंट, अगर मैं कुछ और लिखना चाहूँ तो वो तो यहाँ चला जाएगा। बेटर ये है कि हम इसको रैप कर दें। अब ये देखिएगा, अब इसको यहाँ पे हम करेंगे इस तरह, और फिर हमने इसकी रैपिंग की और ये देखिए रैप हो गया। रैप का मतलब होता है एक सेल के अंदर फिक्स कर दो। अच्छा दूसरी चीज, ये आप कह रहे थे ये क्या है नीचे, इसको मैं अनरैप करती हूँ और मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ क्योंकि मैंने ऊपर एक आपको मर्जिंग का बताना है। अब फॉर एग्जाम्पल ये मेरा है, इतना सही मैं लेती हूँ फिलहाल। हमने इसको बॉर्डर दे दिया, मैंने यहाँ पे देनी है हेडिंग यहाँ पर। फॉर एग्जाम्पल हम करते हैं सेल्स रिकॉर्ड, मैं इसको कैपिटल कर लेती हूँ यहाँ से, सेल्स रिकॉर्ड ऑफ शॉप हम कर देते सिंपल। अब आप ये देखिए ये वही बात, आगे चला गया, सेल सेल की बाउंड्री क्रॉस कर दी उसने। और दूसरी बात ये कि अगर मैं इसको फॉर एग्जांपल मैं इसको बड़ा कर देती हूँ, मुझे ये हेडिंग के तौर पे चाहिए, कितनी बाउंड्रीज पे चला गया। एक्चुअली देखिए यहाँ लिखा नहीं आएगा, एडिटिंग नहीं हो सकती, देखिए ऊपर कुछ नहीं आ रहा फार्मूला बार में। मैं यहाँ आऊंगी तो मुझे पता चलेगा, अच्छा अच्छा ये तो मैंने डी में लिखा था। तो मैं यहाँ पे, ये क्या लग रहा है, ये आउट ऑफ क्या प्रोफेशनलिज्म के वो कैटेगरी को नहीं कर रहा मीट। अब हम क्या करेंगे, हमने इसको एक सेल में कन्वर्ट करना है, ये ऑकवर्ड लग रहा है बहुत, ताकि हम अगर कुछ लिखना चाहें ना तो वो उसको लिखे। अब फॉर एग्जांपल मैं इसको ये बाउंड्री देती हूँ, अब आप देखिएगा उसको असर ही नहीं हुआ, वो इतना इस तरह से लग रहा है। अब अगर मैं इसको डबल क्लिक करूं, ये देखिए अब ये इस तरह तो हम नहीं लिख सकते ना अपना ये टेबल, इतनी ज्यादा स्पेस तो नहीं हम दे सकते। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने लिखा ही 10 है और ये इतनी ज्यादा स्पेस है, ये कितना बुरा लग रहा है ये। हम क्या करेंगे, हमने इसको उसी पोजीशन पे लाना है, हमने ऊपर इसको मैनेज करना है क्योंकि ये एक चीज है। आपने इसको सिलेक्ट करना है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ यहीं तक आना चाह रही हूँ, यहाँ तक हेडिंग चाह रही हूँ। आप इसको खोलना है, इसमें ऑप्शंस हैं, मर्ज क्रॉस, मर्ज सेल्स, अनमर्ज, सारी ऑप्शंस। हमने ना इस पे सिंपल क्लिक कर देना मर्ज इन सेंटर पे। अब आप ये देखें ये एक सेल बन गया है, सब सेल्स को उसने लेके एक सेल बना दिया ये। अब मैं अगर इसको ये करूंगी तो वो इस सेल को उसने बड़ा किया, बाकी को उसने नहीं किया। ये ऊपर से एक सेल देखें 10 के बराबर कर दिया, पहले नहीं ऐसे कर रहा था। जो 10 जितना उसको, जितनी स्पेस ले रहा है 10, वो उसने उतना उसको कर दिया। अब इसको कलर करके आपको दिखाती हूँ, आपको फील होगा ये वन सेल है। ये देखें ये वन सेल है हमारा। तो मर्जिंग इसलिए यूज होती है कि हम मोर देन वन सेल्स को इकट्ठा करें। अब फॉर एग्जांपल
वर्टिकल मर्जिंग इस तरह बॉक्स की उस शेप में भी होती है। हम इसको मर्ज कर देते हैं, ये देखें एक बॉक्स बन गया। इसके अंदर फॉर एग्जांपल हम अ, लिखते हैं करते हैं RECORD, ठीक है, सेल्स रिकॉर्ड। अब हम इसमें एक ऑप्शन कर सकते हैं, ये देखें ये पूरा बॉक्स है ये। अब क्या करेंगे, अब हम इसको यहाँ अप्लाई कर सकते हैं, ये और ये देखें ये अप्लाई हो गया। इसको हम नहीं करते, ये टेक्स्ट हम इसलिए यूज करते हैं फॉर्मेटिंग के लिए। मर्जिंग का ये फायदा है, वो सेल्स को एक कर देते हैं। आप 2 को कर सकते हैं, 10 को कर सकते हैं, 15 को कर सकते हैं, रेंज को भी आप मर्ज कर सकते हैं। पूरी पूरी रेंज आप ले सकते हैं, शीट आधी शीट की भी रेंज देख सकते हैं, लेकिन जितना भी आपने मर्ज करना है, बॉक्स बनाना है। हमारे इसमें बहुत से टेम्पलेट्स ऐसे हैं जिसमें मर्जिंग बहुत ज्यादा यूज हुई हुई है, उन्होंने कोई ना कोई चीज बनाई हुई है। अब मुझे ये यहाँ पे नहीं चाहिए, मैंने गलती कर दी है, मुझे यहाँ नहीं चाहिए था ये, बिल्कुल सेंटर में आ गया। 2 काम हो सकते हैं, मैं या तो हम लोग क्या करते हैं, हम ऐसे करते हैं ना ये, मैं इसको इसके करीब करना है। आप 2 काम कर सकते हैं, मैं आपको 2 चीजें इकट्ठी बता रही हूँ। इस पर राइट क्लिक करें, डिलीट कॉलम, ठीक है, फिर राइट क्लिक करें और डिलीट कॉलम। एक तरीका ये है, हम इसको इसके करीब ले आए। अब मैंने यहाँ पे इंसर्ट करना है, आप इंसर्ट कर सकते हैं बीच में गैप डालने के लिए, ये देखें। अब अगर हमने 2 सेल्स इंसर्ट करने, सॉरी कॉलम इंसर्ट करने, हम 2 को करेंगे तो 4, ये 2 इंसर्ट हो जाए। लेकिन ये ना सिर्फ उस सेंस में होगा, आप देखिएगा गलती क्या होगी। मैंने यहाँ अगर रो इंसर्ट करनी है, अब आप देखें क्या होगा, ये बढ़ता जा रहा है, जितनी दफा करूंगी उतनी दफा ये इंक्रीज हो जाएगा। तो ये बैड प्रैक्टिस है। एक तो मैंने आपको बता दिया सेल हम इंसर्ट कैसे, सॉरी कॉलम और रोज कैसे इंसर्ट करते हैं, लेकिन इसको कैसे हटाना है। आपने क्लिक किया, इसको खोला, इसको कर दे अनमर्ज, वो देखिए, और इसको यहां से कर दे नो फिल। अब आप ये देखें कहाँ चला गया। एक्चुअली ये पहले सेल में लिखा हुआ है, मैं इसके ना ये भी बाउंड्री भी हटा देती हूँ, ठीक है। अभी देखिए कहाँ चला गया, ये यहाँ लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ आ रहा है ये सेल्स, सेल्स रिकॉर्ड। मैं इसकी डायरेक्शन चेंज करती हूँ, इसकी डायरेक्शन में चेंज यहीं से कर देती हूँ, फॉर्मेट क्लियर फॉर्मेट्स कर देती हूँ, ये देखिए। अब मैं अगर यहाँ पे इंसर्शन करती हूँ रोज की, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और यहाँ से डिलीशन करें, इंसर्शन करें, इस तरह हम रो वगैरह इंसर्ट करते हैं, और इस तरह हम अनमर्ज करते हैं। 2 चीजें मैंने आपको बताई। इसको यहाँ से मैं डिलीट करती हूँ, अब देखिए शीट क्लियर। हम इसको करते हैं, अच्छा इसको हम करते हैं रिमूव, राइट क्लिक, डिलीट, ठीक है, ये गैप खत्म करने के लिए। ओके। अच्छा, दूसरी चीज, एक होता है कंडीशनल फॉर्मेटिंग, ठीक है, और एक होता है फॉर्मेट टेबल, ठीक है, एज ये होते हैं सेल्स। ये तीनों चीजें हैं, स्टाइल की कैटेगरी में आती हैं, डिफरेंट है। डिफरेंस ये है कि इसमें थोड़े से फार्मूलाज लगते हैं, ये सिंपल स्टाइल है। अब आप देखिए सिंपल स्टाइल से क्या मुराद है, मैं इसको खोलती हूँ, इसको मैं यहाँ से सेलेक्ट करती हूँ, टेबल को इतना सही करते हैं हम। अभी देखिए वो करता क्या है, फॉर्मेट एज टेबल। अब इसमें से हम फॉर एग्जांपल ये कैटेगरी सेलेक्ट कर लेते हैं। अब वो कह रहा है रेंज ये है, ये देखिए, वो पूछेगा आपसे, ये वर्ड नहीं है, उसको आप ये ना समझिएगा कि वो वर्ड की तरह ये उसको फौरन अप्लाई कर देगा। वो पूछेगा आर यू श्योर, क्योंकि मैंने, उसने मुझसे क्यों पूछा, मैंने निचली सिलेक्शन नहीं की, मैंने यहाँ तक की है सिलेक्शन। अभी टेबल है, टेबल के साथ ऑटोमेटिक फिल्टर आ जाता है, ये इसका फायदा है। ये देखिए दोबारा करती हूँ, इसको मैं अनडू कर देती हूँ, ठीक है। और ये अच्छा टेबल उसने क्यों बनाया है, पहले जो हमारी रो है वो एज अ हेडिंग है, रो की हेडिंग है ये, सॉरी कॉलम की हेडिंग है, ये कॉलम, ये रोज है हमारी, ये कॉलम हेडिंग है, हर एक कॉलम की हेडिंग दी हुई है।
इस वजह से उसने उसको टेबल में प्रॉपर वे से कन्वर्ट किया है। अगर ना भी हो तब भी कर देता है। लेकिन ये देखें, मीडियम, लाइट, ये इसका स्टाइल है। डार्क, आप इसमें से कुछ भी यूज कर सकते हैं। अगर हम मैंने ये लिया था लाइट वाला, हम इसको लेते हैं। इन्होंने टेबल अप्लाई किया हुआ है इसमें। रेंज अगर आपने बढ़ानी है तो आप इसको इस तरह से कर सकते हैं, इसको रहने दें यहीं पर ही। ये जो है ना एरो, इस पे क्लिक करें तो थोड़ा सा साइड पे कर दें, हम रेंज बढ़ा लेते हैं। उसी तरह आपने सिलेक्शन करनी, नीचे चले जाती है यहाँ तक, 30 तक। ठीक, इसको आप फिर ओपन करें और इसको ओके कर लें। ये देखिए 30 तक आया। ये इसके साथ ऑटो फिल्टर आ जाता है, जो एक्सेल में टेबल है। जो वर्ड में टेबल है उसमें ऑटो फिल्टर नहीं आएगा। वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है हम उसको कैसे मैनेज करें। पहले अप्लाई किया हुआ होगा। मैं फिल्टर हाँ। हटा देते हैं, इसको करके देख लेते हैं। मैंने इसकी हेडिंग नहीं दी, मुझे नहीं लगता ये इसको टेबल में कन्वर्ट करेगा, आप देख लेते हैं। हेडिंग देना ऊपर जरूरी होता है। ये देखो, उसने ऑटोमेटिक हेडिंग दे दी और उसको फिल्टर में कन्वर्ट कर दिया। अच्छा, अब आप कहेंगे फिल्टर में क्यों कन्वर्ट किया? जेन में तो आ रही होगी बात, नहीं करना चाहिए उसको। ये इसलिए किया है, आपने कभी नाम सुना है डैशबोर्ड का? एक्सेल के हम्म। डैशबोर्ड्स, आज जब बनाने की कोशिश की थी। कोशिश की थी। एक्सेल के जो डैशबोर्ड बनते हैं ना, वो पिवट टेबल्स के थ्रू बनते हैं। वो विदाउट हाँ। टेबल हम नहीं बना सकते। तो इस वजह से हमारे लिए आसानी के लिए, क्विक फॉर्मेटिंग के लिए उसने ये चीज की हुई है। तो जब फिल्टर लग जाता है और हम इस पे जो स्लाइसर अप्लाई करते हैं, जो भी हम फार्मूलाज लगाते हैं, वो इजीली इस पे अप्लाई हो जाते हैं। तो उसने इसलिए किया। अब देखिए, उसने खुद ब खुद ही मेरी हेडिंग दे दी है, उसको समझ आ गई कि ऊपर इसने मेन हेडिंग दी हुई है मर्ज करके, और ये टेबल की शेप बनाई हुई है, कुछ डेटा एंटर हो रहा है, ये टेबल ही इसको शेप देनी है उसने। जहां तक मेरी ये रेंज है इसकी बॉर्डर की, उसने वहीं तक टेबल दे, आगे नहीं जाएगा। आगे इसलिए नहीं जाएगा, उसको ये रेंज मिल गई है। ये टेबल की क्योंकि बॉर्डर होता है। ये कुछ इसमें चीजें ना ऑटोमेटिक भी हैं। अच्छा, अब इस पे आते हैं जरा। शीट इधर गई हमारी, ये ठीक है। इसका जरा मैं टेबल हटाती हूँ, मैंने आपको कोई चीज बतानी है, इस वजह से हम इसको हटा लेते हैं। हटाना कैसे है, इसको आपने करना है क्लियर फॉर्मेट्स। ठीक, इस तरह नहीं करना, दूसरे तरीके से करना पड़ेगा। टेबल रिमूव करना पड़ेगा, हो गया रिमूव, कंट्रोल जी से होगा। अच्छा, अब दूसरी चीज क्या मैंने आपको बतानी थी, इसमें से क्या चीज आपने यूज की हुई है? एक तो ये डुप्लीकेट डुप्लीकेशन, वैल्यू। हाँ डुप्लीकेट, इसके अलावा और कोई ऑप्शन यूज की? नहीं। नहीं की, वो मैं आपको बताती हूँ ये कहाँ पे यूज होती हैं। अच्छा, ये तो जरा एक्सटेंड लेवल पे है ये चीजें, और ये मैं आपको बताऊंगी क्योंकि इसमें काफी रूल्स लगाने पड़ते हैं इन साइंस को यूज करने के लिए, कि ये इंडिकेशन होती है अगर आपने इफ की कंडीशन लगाई हुई है। ठीक है, ये सारे वो इंडिकेशन, हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल वेरी स्टार्ट से। क्यों? क्योंकि आपको फिर इसके रूल समझ आ जाएंगे। अच्छा, ये इमेजेस जो है इसके साथ साइंस जो है, ये आपको खुद ही इंडिकेट कर रहे हैं कि ये क्या है। अब हम ये डेटा एंटर करने का, यहाँ पे डाउनलोड करने का मकसद ही मेरा ये था कि इसमें से हम निकालें अपना रिकॉर्ड। फॉर एग्जाम्पल, मैं अभी इतने पे अप्लाई करूंगी ताकि आपके लिए अंडरस्टैंडिंग करने में आसानी हो। बस यहाँ से ले लेते हैं इसको इतना। एक बात याद रखिएगा कि आपने कंडीशनल फॉर्मेटिंग के लिए सिलेक्शन करनी है, उसको क्राइटेरिया देना है। अगर नहीं देंगे ना तो वो प्रॉपर वे से आपको रिजल्ट नहीं देगा। ये ऑप्शन है हाईलाइट की, और ये टॉप एंड बॉटम रूल्स हैं, ये हाईलाइट के रूल्स हैं। हाईलाइट डिफरेंट तरीके से होता है। एक तो हम डुप्लीकेट करेंगे अगर, ठीक है, इसमें जो डुप्लीकेट वैल्यू होगी वो आपको बता देगी। वो ओवरऑल काउंट कर रहा है आपकी कॉलम वाइज। ठीक है, डुप्लीकेशन वो निकाल रहा है। यहाँ से आप यूनिक वैल्यू भी ले सकते हैं, आप यूनिक वैल्यू भी ले सकते हैं। अब हम पहले डुप्लीकेट लेते हैं, मैं एक सेल में से आपको करके दिखाती हूँ आपको, ताकि कंफ्यूजन ना हो। हम इसको कॉलम में से, सॉरी, हम इसमें से करते हैं कॉलम में से।
क्योंकि इसमें कुछ चीजें समझाने वाली है ना, तो वो हम अगर प्रॉपर वे से कर लें ज्यादा बेहतर है। अब मैंने उसको कहा है कि डुप्लीकेट को रेड कर दो। ओके। अब देखिए 22 22, इस कॉलम में से डुप्लीकेट निकालेगा 25 25 25। अब फॉर एग्जाम्पल मैं इसको कर देती हूँ 100। अब आप देखिएगा, ठीक है, उसने उसको उस पे से रूल खुद ही हटा दिया। अब मैं इसको कहती हूँ जी मुझे इसी में से ना, इसी में से मुझे यूनिक वैल्यू भी निकाल के दो, दोनों चीजें मुझे चाहिए। और मैं कहती हूँ यूनिक वैल्यू निकाल के दो, और यहाँ पे मैं इसको कहती हूँ येलो कर दो, यूनिक वैल्यू को येलो कर दो। ये देखिए, उसने यूनिक वैल्यू को येलो कर दिया। अगर मैं इसको 25 करूंगी फिर देन देखिएगा, उसने उसको रेड कर दिया। यानी कि हम डुप्लीकेट, अगर हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई कर रहे हैं ना, हम जरूरी नहीं है कि एक रूल एक दफा ही हम एक ही कॉलम पे अप्लाई कर सकते हैं या एक ही शीट पे अप्लाई कर सकते हैं। हम मल्टीपल रूल्स अप्लाई कर सकते हैं और उसको हम यूज भी कर सकते हैं, वो उसके मुताबिक काम भी करेगा। अब फॉर एग्जाम्पल, अब हम यहाँ पे लेते हैं, अगर रूल, अच्छा रूल हटाना है फिर क्या करना है? सिंपल यार, क्लियर रूल फ्रॉम सिलेक्टेड सेल या एंटायर शीट। मैंने एंटायर शीट कर देती हूँ, मे भी मुझसे सिलेक्शन ना हुई भी हो, नीचे से सिलेक्शन मुझसे छूट गई थी। हम इस तरह रूल हटा देंगे। अब दूसरा हमने क्या करना है, इधर ही जाना है। ये आपको डुप्लीकेट निकालने में बहुत और यूनिक वैल्यू निकालने में बहुत हेल्पफुल होगा। अब मैं उसको कहती हूँ, गलत हो गया, मैंने बिटवीन पे जाना था, ये बिटवीन। अब मैं उसको कहती हूँ कि मुझे हाईलाइट कर दो 12 से लेके 23 तक, बिटवीन। फॉर्मेट कर दो सेल को फ्रॉम 12 to 23। ये मैंने उसको खुद रेंज दिया है, हम सिलेक्शन भी कर सकते हैं। और मैं इसको कह रही हूँ कि तुम उसका टेक्स्ट सिर्फ रेड कर दो बस, टेक्स्ट को रेड करना है और कुछ नहीं करना। अब मैं इसको जरा बोल्ड करती हूँ, आपको नजर आएगा। ये देखो, ये देखो, इसने डार्क रेड में कर दिया इसको। अब अगर हमने इसको फिल पे फिल करना है, मैं इसको कंट्रोल जी करती हूँ। ये इस पोजीशन पे आते हैं ठहरे, इसको हटाना पड़ेगा, इस पे कंट्रोल जी नहीं होगा, रूल है ये लगा हुआ। हम इसको जाते हैं यहाँ पे, क्लियर रूल फ्रॉम सिलेक्टेड सेल्स, एंड देन ये मैं बार बार प्रोसेस इसलिए कर रही हूँ ताकि आपको याद रहे। बिटवीन 12 to 23 अब कर देते हैं हम। और यहाँ से हमने करना है ग्रीन। ये देखो, उसने आपकी रेंज कर दी सिलेक्ट। अब ये दो चीजें मैंने बताई, ये कहाँ काम आ सकती हैं? ये डुप्लीकेट वाला तो उसमें आया था जब रमजान की स्पीकर्स की रिपोर्ट बनाई थी ना। हम्म। तो वो स्पीकर्स के नाम जो है ना, वो एक एक स्पीकर ने चार चार आठ आठ प्रोग्राम्स करवाए हुए थे। अच्छा। तो वो वहां पे हम मैंने उसको अप्लाई किया था। पता ही नहीं चल ठीक। रहा था, इतने सारे स्पीकर्स हो रहे थे और वैसे कुछ गड़बड़ चल रही थी। हाँ, ये तो देखें वो काम आ गया। अब देखिए इसी तरह ना बिटवीन का भी हम रेंज देख सकते हैं, कि हम देख सकते हैं कि किस डेट से किस डेट के बिटवीन काम किया गया है, या हमें इसकी रेंज के रिजल्ट चाहिए। इसके अलावा ग्रेटर देन भी है, लेस देन भी है, और टेक्स्ट कंटेन भी है। अगर हम स्पेसिफिक नेम हम ढूंढना चाहें वो भी हम ढूंढ सकते हैं। पहले मैं आपको ना जरा ग्रेटर देन पहले बता दूं। अब ये देखिएगा रूल लगा हुआ है, पहले ग्रीन मैंने लगाया हुआ है। अब मैं इसके साथ ही ना, ये यहाँ से हम इसको ना रेंज भी सिलेक्ट कर सकते हैं अपनी मर्जी से। फॉर एग्जांपल मैंने अब ये रेंज सिलेक्ट इस तरह भी कर दे, हमने यहाँ तक करनी है। इस पे आप रेंज की ऑप्शन भी होती है, ये फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, जरूरी नहीं है फिर हम इसको वैल्यू दें। ठीक है ये चीज। लेकिन अभी एट इस टाइम पे मुझे क्या चाहिए? मुझे सिंपल ना ग्रेटर देन वैल्यू अपनी मर्जी की चाहिए। मैंने कहा जो ग्रेटर देन 30 है, 30 से बड़े हैं, यहाँ पे जो भी वैल्यू आ रही है उसको येलो कर दो। अब आप देखिएगा, ये देखिए ये 30 से बड़ा आ गया। अब मैं ऊपर से किसी 30 को, इसको मैं चेंज कर देती हूँ, मुझे यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल 30 से बड़ा, मैं इसको करती हूँ 40।
देखिए, आप यहाँ पे काम कर सकते हैं, बहुत मजे का क्या, आप ब्लैंक शीट के ऊपर रूल्स अप्लाई करने हैं, ब्लैंक शीट पे हेडिंग्स देके ना ब्लैंक शीट पे अप्लाई करने हैं। और अगर आप किसी को एंट्री के लिए देंगे ना, तो रूल अप्लाई हुआ हुआ होगा, तो आपके लिए आसानी होगी, और उसके लिए भी आसानी होगी अगर वो कोई स्पेशल काम कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल अब ये देखें, मैंने हटा दिया, ठीक है, मैंने डिलीट कर दिया, रूल्स खुद ही डिलीट हो जाएंगे, जैसे ही मैं कोई वैल्यू डालूंगी ना, तो रूल आपका अप्लाई होना शुरू हो जाएगा। अब मैं फॉर एग्जाम्पल मैं कर देती हूँ 45, ये देखें, इसका ये फायदा होता है। मैं जब एडमिनिस्ट्रेशन करती थी, बहुत पहले कॉलेज में थी, वहां पे मैंने शीट्स इस तरह ना अप्लाई की हुई थी, रखी हुई थी। अब ये देखें, ये इसको आइडेंटिफाई नहीं हुआ, सॉरी, ये नहीं लिखना हमने, ये देखें, शीट्स मैंने अप्लाई करके फार्मूलाज लगा के सब कुछ सेट करके मैंने एक दफा रखा हुआ था। तो उसके ऊपर फिर हम काम करते चले जाते थे, और आगे सारा वो रिजल्ट ऑटोमेटिक तैयार होता था, ग्रेड निकल आता था, परसेंटेज निकल आती थी, पास फेल इसी तरह इंडिकेट हो जाते थे। और फिर हम जो फेल होते थे उनके आगे वो लिखा आ रहा होता था ये फेल है, तो उनको हम नहीं फिर डिप्लोमाज इशू करते थे। एक पूरा सेटअप, एक छोटी सा ना सेटअप बनाया हुआ था हमने शीट का, वो भी आपसे मैं प्रैक्टिस करवाऊंगी। तो ये हमारे रूल्स होते हैं, इसको हम इस तरीके से अप्लाई करते हैं। बाकी आप खुद ट्राई करेंगे ये वाले, लेस देन, इक्वल टू, ये बाकी आपने ट्राई, जितने भी आपसे ट्राई हो सके। अब आपको जो मैंने ऑप्शन बतानी है इसकी फिल हैंडल, फिल हैंडल हम बेसिकली ना यहाँ से करते हैं, जो आम कॉमन हमारा, जो हमारी जो कॉमन प्रैक्टिस इसको हम कह सकते हैं। जैसे अभी ये 23 मैंने लिखा है, इसको मैं थोड़ा सा ना जूम कर देती हूँ। अब हमने ये इसका, एक तो देखिए ये सिलेक्शन होती है, मैंने कल भी बताया था ये सिलेक्शन होती है, इससे कुछ नहीं होगा, इससे जस्ट सेल सिलेक्शन हो जाएगी। लेकिन जब हम एक प्रॉपर वे से इसके कॉर्नर पे आएंगे, राइट डाउन कॉर्नर पे, यहाँ पे ये प्लस का साइन आ जाएगा हमारे पास ब्लैक कलर में, आपने इसको क्लिक और ये ड्रैग करना है। इस 23 नीचे आपको शो कर रहा है, वो बता रहा है कि आपने 23, जो सेल आपने ड्रैग किया उसके अंदर 23 है। मैं उसको नीचे लेके, यानी कि पूरा फिल कर रहा हूँ, मैं इसको छोड़ती हूँ, ठीक, ये मैंने इसको छोड़ा। अब आप देखें क्या किया उसने, उसने उसको पूरे को फिल कर दिया, 23 को नीचे तक उसने फिल आउट कर दिया। इसके साथ ही छोटी सी ऑप्शन आ रही है, कॉपी सेल, फिल सीरीज। सीरीज मीन्स वो उसको काउंटिंग कर देगा, बाकी ये फॉर्मेटिंग वगैरह है जो हमारी अगर हुई भी है तो आएगी, अदरवाइज नहीं, जो मैंने आपको स्टार्ट पे भी बताया था। अब इसके साथ एक और ऑप्शन भी है, कि अगर यहाँ से आपसे नहीं हो रहा, कुछ पर्सन्स हैं जिनसे ये हैंडल नहीं होता, वो ऐसे इसको ना इस तरह हो जाता है उनसे। अब इसको कैसे मैनेज करना है, इसको ऐसे मैनेज करना है आपने, फॉर एग्जांपल मैंने भी 3 की सिलेक्शन की है, इसको मैं ना इस साइड पे ले जाती हूँ, ठीक है, ये हमारी राइट साइड है। आपने क्या करना है, एडिटिंग के पोर्शन में जाना है, फिल डाउन, फिल राइट, फिल अप, फिल लेफ्ट। अब मैं इसको, मैंने सिलेक्शन करनी है, इसमें सिलेक्शन मस्ट है, ये देखें, उसने इसको फिल आउट कर दिया राइट साइड। इसमें 2 चीजें मस्ट है, एक तो आपने सिलेक्शन करनी है जितने आपको रेंज में वो आपका डेटा चाहिए। मुझे आर तक चाहिए था, मैंने यहाँ तक सिलेक्शन, और आप जिस साइड पे करेंगे उस साइड का फिल हैंडल आपने यूज करना है। अब इसको राइट साइड पे हम नहीं कर सकते, वो नहीं कुछ करेगा। अब फॉर एग्जाम्पल इसको मैं जस्ट, बस यहाँ तक, इसको हम करते हैं, यहाँ से खोलते हैं, ठीक है, लेफ्ट। अब 30 को मैं यहाँ तक लेके जाती हूँ, इसको मैंने क्या करना है, डाउन, मैंने इसको डाउन कर दिया। तो कहने का मतलब है कि जिस डायरेक्शन पे आपने जाना है आपने उसको करना है सिलेक्ट। अब इसके अंदर लेफ्ट आ गया, ये सीरीज मैंने आपको बता दी। सबसे लास्ट पे जो है ना ये फ्लैश फिल, ये जो हमारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिसे, जिसमें एक सेल में मोर देन वन वैल्यूज होती हैं, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि बहुत काम आता है। आप कैसे, इसी को लेते हैं, इसको मैं हटाती हूँ, यहाँ से मैंने कर दिया सारा क्लियर ऑल, ठीक, हटा दिया मैंने इसको, और यहाँ पे मैंने इसको मैंने इंसर्ट करना है यहाँ पे,
इंसर्ट कर देते हैं, रिकॉर्ड कर देते हैं, इंसर्ट। ठीक है, नीचे हो गया ये। अब आपने देखना है, ये हमारे पास है COMPL कंप्लीट डेटा, यानी कि दो आपके इसमें है। इसको मैं बोल्ड कर देती हूँ ताकि आपको नजर आ जाए, और इसको CONT। ठीक, अब मैंने इसको यहाँ पे फिल हैंडल करूंगी, इस साइड पे मुझे फॉर्मेटिंग चाहिए। मैंने इसको किया फिल फॉर्मेटिंग, उसने सिर्फ उसको बोल्ड कर दिया जो मैंने वहां पे बोल्ड किया हुआ है। अभी फ्लैश फिल होता क्या है, इसमें आप देखें दो रिकॉर्ड आ रहे हैं, दो वर्ड्स हैं, इसमें तीन है, इसमें दो है, इसमें दो है। अब समटाइम आपको ये होता है कि आपको सेपरेट करना होता है, और ये अक्सर आती है ऑप्शन कि हम इसको सेपरेट करें। अब आप क्या करेंगे, अब एक कंटेंट को यहाँ कॉपी करेंगे, क्रिएशन को यहाँ पेस्ट करेंगे, ऐसे नहीं करेंगे। हमने क्या करना है, अब यहाँ पे 3 है, मैं आपको पहले 2 के साथ करके दिखाती हूँ हमने करना क्या है। आपने यहाँ पे लिखना है CONTENT, कंटेंट। ठीक है, इसको आपने सिलेक्ट किया हुआ है ऐसे, ये देखिए। हम फ्लैश फिल करेंगे नीचे तक, जहां तक मेरा डेटा गया हुआ है उसने क्या करना है, उसने इसका फर्स्ट वाला उठा लेना है, क्योंकि मैंने उसको इंडिकेट कर दिया कि पहले वाले को किया, मैंने लिखा है। उसने हर एक का पहला वर्ड उठा लिया, यानी कि स्प्लिट कर दिया इस रिकॉर्ड को। अब दूसरा मैं करती हूँ, लेकिन पहले वाले को आपने लिखना है क्योंकि वो उसके पैटर्न को कॉपी करता है। ठीक, अब हम यहाँ पे फिर जाते हैं। अब देखिए, इसने मीडिया क्यों नहीं लिया, या आप में से को बता सकते हैं मीडिया क्यों नहीं लिया, उसने लास्ट क्यों प्लानिंग क्यों उठा लिया। इसलिए कि पहले वाले में ही दो लफ्ज थे ना, हम्म, कंटेंट था, क्रिएशन था। उसने बिल्कुल दो को आइडेंटिफाई किया, फर्स्ट को किया और लास्ट को किया। बिल्कुल। अब ये, वैसे अगर हमें इसको अलग अलग करना हो तो हमें बहुत मुश्किल होती। पहले जो पुराने वाले है ना एक्सेल, उसमें फ्लैश फिल नहीं था। ये एक्चुअली करता क्या है कि आप अपने अगर डेटा को डिवाइड करना चाह रहे हैं, स्प्लिट करना चाह रहे हैं, जो कि एक सेल में है, उसको आप अलग अलग करना चाह रहे हैं, उसके लिए आपने उसके साथ ही, दूर नहीं, उसके साथ ही, यानी कि बीच में गैप नहीं होना चाहिए, उसके साथ आपने क्या करना है, पहला जो है पहले सेल के अंदर जो रिकॉर्ड है उसको, और दूसरे सेल में उसके साथ वाले रिकॉर्ड को लिख देना है। फिर आपने फ्लैश फिल करना है, वो क्या करेगा, पैटर्न कॉपी करेगा इसका। एक्चुअली पैटर्न कॉपी करता है, जो उसको उस पैटर्न पे चीज मिल जाती है ना वो उसको कर लेता है, अदरवाइज वो नहीं करेगा। अब मैंने ऑप्शन वैसे अप्लाई नहीं की हुई, मैं एक चीज करके देखती हूँ कि ये मिडिल वाले को लेता है कि नहीं लेता, क्योंकि हमने भी मोस्टली दो के साथ ही काम किया हुआ है, इससे हमने नहीं किया हुआ। चेक कर लेते हैं। अब यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, यहाँ पे है मीडिया। ठीक, अब मैंने इसको सिलेक्ट करना है क्योंकि यहाँ पे तो खाली है, वो तो खाली नीचे तक उसको फिल कर देगा। अब मैं यहाँ से जाती हूँ फ्लैश फिल। अब देखिए इसने क्या किया, उसने उसको उठा दिया पहले वाले को ही, क्योंकि उसको मोस्टली क्या मिल रहा है, उसको हर एक में सेंटर वाली चीज नहीं मिल रही। देखिए ये इसको सिर्फ इसमें मिला है। तो ये हमारा मोस्टली 2 के साथ ही ज्यादा बेस्ट रहता है काम करना। क्यों, उस वो क्या करेगा, वो पैटर्न वाइज चलता है। अब उसको सेकंड पैटर्न पे जो चीज मिली, पहले पे जो मिली उसने उठा दी। अब उसको जहां पे 3 ये ट्रेंड मिल रहा है, यानी कि 3 वर्ड्स आ रहे हैं, उसने उसको सेपरेट कर दिया है। ये नहीं कि उसने नहीं किया, ये देखिए उसको कर दिया। तो यहाँ पे थोड़ा सा केयरफुल आपको बस ये होना पड़ेगा कि आप पैटर्न क्या उठा रहे हैं, पैटर्न क्या दे रहे हैं। इसको हम जरा डिलीट करते हैं, तो ये डिलीट होगा। तो ये फ्लैश फिल इसलिए यूज होता है। अच्छा, और इसके अलावा फाइंड एंड रिप्लेस जो हमने उसमें किया था ना वर्ड में, सेम वही चीज यहाँ पर है, सेम उसी को हम करेंगे। कंट्रोल F फॉर फाइंड। अब फॉर एग्जांपल मैं करती हूँ SOCIAL, सोशल। अभी मैं सिर्फ फाइंड करती हूँ।
बस उसको दो जगह ही मिल रहा है सोशल, उसने मुझे दो, फाइंड ऑल करूँ मैं इसमें, उसने मुझे दो ही बताया कि आपके पास दो ही जगह सोशल है। सोशल की जगह मैं फॉर एग्जांपल आपको सिर्फ बताने के लिए कि उसने रिप्लेसमेंट कर दिया है, मैं इसको कर देती हूँ 2025, रिप्लेस ऑल, टू रिप्लेसमेंट्स एंड देन ओके। ये देख, ये आ गया यहाँ पे और एक ये आ गया, सेम वही चीज है, सारा कुछ उसी तरह ही है। फाइंड एंड रिप्लेस का वर्ड और एक्सेल में जो मेजर फीचर्स है ना उनके, वो तकरीबन सेम है। बाकी जो है, जो एक्सेल से जो कैलकुलेशन से रिलेटेड रिलेटेड है वो डिफरेंट है। ठीक है, नेक्स्ट में फिर ना हमने ये करना है, फार्मूलाज को डिटेल से करना है। कल तो मैंने जस्ट इंट्रोडक्शन दिया था, अब फिर हम उसको फार्मूलाज को डिटेल से करेंगे।